इंडिया इज़ फाइनली देयर, इंडिया इज़ फाइनली देयर, ऐसा मुझे और आपको लग रहा है। इट इज़ ट्रू कि हमको कभी कभी आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही है, कितने टाइम से, बहुत टाइम से, बट जब अचानक से आपकी टीम एक मैच बहुत ही अच्छा, तो मैं नहीं कहूँगा, बट आपकी टीम एक विन ले लेती है जो कि एक वेरी डिफिकल्ट ओपोनेंट के सामने होती है, इट इज़ अ वेरी ड्रामेटिक थिंग विथ योर माइंड, विथ योर हार्ट। क्योंकि हम हर मैच देखते हैं एज एन इंडियन फुटबॉल फैन, वी नो कि आज या तो हम ड्रॉ करेंगे या तो हमारा कम नसीब है कि हम हारते हैं। एंड इट इज़ ट्रू बॉयज़ कि हम हारते, इट इज़ ट्रू। बट जब हम जीतते इस तरह से तजाकिस्तान के सामने, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। 17 साल के बाद हम तजाकिस्तान को उनके ही घर पर हरा कर आए हैं। तो रोनाल्डो करता है ना, अब वी हैव टू बी दैट। इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, इट इज़ अ ह्यूज थिंग कि आपकी टीम 17 साल के बाद एक ओपोनेंट होम ग्राउंड पे जाती है, तजाकिस्तान पे जाती है, उनके होम ग्राउंड पे खेलती है, एंड वी आर गोइंग देयर एंड वी आर विनिंग इट आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और मैं उसको एक्सेजरेट नहीं करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू, आई एम नॉट गिविंग यू होप्स, आई एम नॉट गिविंग यू गारंटी कि आगे भी ऐसा होगा। आई होप सो एज ए इंडियन फुटबॉल फैन, एज अ फुटबॉल फैन, आई होप कि ऐसा हो कि आगे जाके भी हम जीते, हम डोमिनेट करें। एंड आई एम अ फुटबॉल फैन जो कि अब हमारी टीम को एज ए पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती नजर आए तो हमको और अच्छा लगे, हमको और अच्छी नींद आए, हमको और अच्छी सुबह को चाय अच्छी लगे, मीठी लगे चाय। कि भाई हमको, हम जब चाय पीते हैं तो हमको याद आता है कि भाई लास्ट नाइट हमने हमारी टीम को देखा एंड दे प्लेड वेरी ब्यूटीफुल फुटबॉल, दे विन द मैच। और जब सुबह हम चाय पीते पीते याद आती है तो चाय भले फीकी हो बट हमको मीठी लगती है। दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट अ फुटबॉल फैन, जो कि आपको कोई बोलेगा नहीं, बट इट इज़ समथिंग यू हैव टू फील। और आज की जो मीठी लगी मुझे, इट इज़ ट्रू। तजाकिस्तान के सामने 2-1 की विक्ट्री, इट वॉज ऑल वन साइडेड मैच बाय द रेफरी, जो कि उनका बड़ा प्यारा बच्चा है वहाँ का। और रेफरी क्या पी के आया था, क्या खा के आया था, क्या फूक के आया था, डोंट नो। कौन से नशे किए थे उसने, आई डोंट नो दैट। डोपिंग टेस्ट शुड बी ऑल्सो बाय रेफरी को वहाँ पे कुछ, आई एम डैम गारंटीड श्योर कि भाई वहाँ पे कुछ है। बंदा वो अपने होशो हवास में नहीं था और वो क्या कर रहा था उसको खुद को नहीं पता। बट आई एम नॉट गोइंग इन दैट टॉपिक, आई एम नॉट गोइंग देयर। आई एम गोइंग प्लेयर्स के सामने, प्लेयर्स 11v11, 12v11 था, आई नो दैट। रेफरी उनके साइड था, आई नो दैट। बट आई डोंट वांट टू गो देयर, आई एम नॉट विलिंग यू ऑल्सो टू गो देयर। बट हाँ, तजाकिस्तान के सामने इंडिया खेल रही थी काफ कप में। फर्स्ट मैच 2-1 विक्ट्री, विन को हमने स्नीच कर लिया एंड वी जस्ट केम बैक। 2-1 की विक्ट्री, पहले ही 15 मिनट के अंदर 2-0 हमने एडवांटेज ले लिया था, लीड ले ली थी हमने तजाकिस्तान के सामने। और इट वॉज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस। पहले 25-30 मिनट तक हम इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं ये क्या देख रहा हूँ, आई एम सीइंग अ यूरोपियन क्वालिटी मैच यार। कितनी अच्छी प्यारी क्वालिटी फुटबॉल हम खेल सकते हैं। इट वॉज अ प्योर प्राइम एग्जाम्पल कि हम देख रहे थे कल। खालिद भाई, आई लव यू वेरी मच। और इंडियन फुटबॉल मैनेजर के साथ इंडियन पूरी टीम, इंडियन असिस्टेंट कोच और उसकी पूरी टीम भी इंडियन है। दे नो द रूट्स ऑफ द फुटबॉल, दे नो हाउ इंडियन यूज टू प्ले, दे नो द इंडियन जेनेटिक्स, दे नो द फीलिंग्स ऑफ इंडियन, दे नो द मेंटालिटी ऑफ इंडियंस। जो कि पहले फॉरेन कोचेस लाते थे, दे used to be pragmatic, they used to bring some enthusiasm in the team, they used to bring a different energy in the team, and that is true, that is also a very important thing in the team. But आपके पास जब आपका मैनेजर हो जो कि आपको जानता है, that is a very important thing. मोनोलो मार्कस, इगोर स्टीमोच, ये सब अच्छे अच्छे कोच हैं, आई डोंट डाउट इन देम। उन्होंने अपने क्लब्स रिस्पेक्टिव के लिए, इगोर स्टीमच ने तो इंडिया को भी बहुत लेवल तक आगे बढ़ाया है, आई नो। उसके अंडर हम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते थे और हमने बहुत अच्छी अच्छी मैचेस में जीत भी लिया है। सुनील छेत्री यूज टू पिक इन अंडर हिम, उसके पहले भी बंदा करता था, बट आई वांट टू जस्टिफाई अंडर हिम। इगोर स्टीमच वाज हैविंग अ गुड इंडियन टीम इन हिज पॉकेट। बट मोनोलो मार्कस के साथ हमारी होप्स वेर अप, क्योंकि भाई एज अ फैन वी यूजुअली कीप आवर होप्स अप in football, in world, in usual life, in general life, we usually keep our high hopes
एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट मनोलो मार्कस के साथ ये पॉसिबल नहीं हुआ. वी वर डिसअपॉइंटेड बट वी मूव ऑन. खालिद जमील, इंडियन कोच, बंदे ने मोहन बगान के प्लेयर्स को कॉल अप किया था, और मोहन बगान इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्लब इन द, आई वुड से, इंडियन हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. बड़ा क्लब है, नो डाउट अबाउट इट. मोहन बगान इज द बिगेस्ट क्लब इन इंडियन हिस्ट्री. खत्म हो गया. बट क्लब का बड़ा अस्तित्व होना और उसको इज्जत मिलना, ये बहुत ही वाइस वर्सा चीज़ हो गई. बहुत बड़े बड़े क्लब्स हमने देखा है. PSG, it is a very big club, but did the club is having a huge respect? I don't think so. But सामने बोरुसिया डॉर्टमुंड ले लीजिए, it is not at the level of PSG, monetary wise, players wise, coach wise, but they used to give उनके फैंस, उनकी प्रॉस्पेरिटी, they were having respect. तो रिस्पेक्ट और वो सब होना, इट इज़ वाइस वर्सा थिंग. तो मोहन बगान इज already a big club, and but they are having a huge respect in Indian history of football. But उन्होंने ये रिसेंटली जो काम किया है, उन्होंने ये जो गंदी चीज़ की है, आई वुड से गंदी चीज़, इट इज़ अ बैड थिंग. जब आपका नेशनल टीम से, आपका हेड कोच जब आपको कॉल अप करता है, आपके प्लेयर्स को कॉल अप करता है कि भाई मुझे ये चाहिए, इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लब. क्योंकि प्लेयर्स को उतनी बोलेंगे, क्यों? प्लेयर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वहाँ पे साफ भाषा में लिखा होता है कि भाई दे आर बाउंड टू, उनको वो मान लेना है जो कि क्लब बोलेगी. दे आर बाउंड टू डू नथिंग. उसके साथ प्लेयर, और प्लेयर्स भी आना चाहते हैं, क्यों नहीं आएंगे? अगर मैं मोहन बगान का प्लेयर हूँ, आई एम अ टॉप लेवल प्लेयर, मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, एंड नेशनल टीम इज कॉलिंग मी, इससे बड़ा आशीर्वाद भगवान मुझे क्या दे सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं है भाई, इससे बड़ा कुछ नहीं है. नथिंग इज प्रायर टू द नेशनल ड्यूटी ऑफ फुटबॉल. अर्जेंटीना के साथ मेसी ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद उसने संन्यास लेने की बात कर ली थी कि अब मैंने सब कुछ खत्म कर लिया है, बट तब तक वो दिन रात एक कर मेहनत करता था. उसने क्या कुछ नहीं जीता था. प्लेयर सब ड्रीम करते हैं, वो उसके नीचे होता था, पैर के नीचे, बलोन डोर के साथ होता था, चैंपियंस लीग, ला लीगा. बट सिर्फ कोपा अमेरिका, वर्ल्ड कप, इस सब के लिए वो तरसता था. नेशनल टीम्स की ड्यूटी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि आप नहीं समझ पा रहे हो. फुटबॉलर्स के लिए उनकी नेशनल ड्यूटी एक रिस्पेक्टेड पोजीशन है. वहाँ पे वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, वहाँ पे अपना रुतबा बनाना चाहते हैं. बट मोहन बगान इज नॉट लेटिंग द players go to the national team. Why? Because they want to prepare for the Asian Champions League, AFC Champions League 2. ये उनकी ऐसा उन्होंने रीज़न दिया है कि भाई इसके कारण हम हमारे प्लेयर्स को नेशनल ड्यूटी के लिए नहीं भेज रहे. बोलो, मोहन बगान के लेवल का क्लब. अब मोहन बगान ने ऐसा किया है तो बाकी क्लब्स क्यों ना करें? अब तो क्लब्स की बात आ गई ना. मोहन बगान अ वेरी बिग पिलर इन द इंडियन फुटबॉल. अगर कल सुबह हम यूरोपियन फुटबॉल की बात करें और FC बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, ये सब क्लब्स ने अपने प्लेयर्स को नेशनल टीम में जाने से मना कर दिया कि भाई, तो प्लेयर्स तो बाउंड है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो वो तो कुछ बोलेंगे नहीं. कुछ बोलना चाहे तो भी नहीं बोल पाएंगे, अंदर पॉलिटिक्स होता है. बट इससे बाकी सब क्लब्स में क्या असर पड़ती है कि भाई हम तो छोटे क्लब्स हैं, हमारे पास तो प्लेयर्स भी कम है, हमारे पास तो स्क्वाड भी कम है. इंजरी, उनके पास इतने बड़े बड़े स्क्वाड है, अब वो ही नहीं भेज रहे तो हम क्यों भेजे? तो इसका मोहन बगान का ये जो रिएक्शन है, उससे बाकी क्लब्स में क्या आपको लगता है क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? इट इज़ अ वेरी बैड थिंग. बट उसके बारे में मैंने बात कर ली. बट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जो कि हमने कल देखा. 4-2-1-1, 4-3-2-1, ऐसा कुछ सेटअप था खालिद जमील भाई का. चांगते को नंबर 10 खिलाया था और इट वॉज अ वेरी डिसग्रेसफुल मोमेंट फॉर मी. चांगते को अपने नंबर 10 मैंने कल देखा. चांगते इज़ नॉट योर नंबर 10, चांगते इज़ योर विंगर. और आप श्योर, आप एक चीज़ यकीन से कह सकते हो कि अगर आपका विंगर आप नंबर 10 खिला रहे हो तो वो डिफेंसिव
ड्यूटीज़ भी करे, चूँकि चांगते ने कल नहीं की। इट वॉज अ वेरी ड्रेडफुल मोमेंट, और उसी की वजह से थोड़ी थोड़ी स्पेसेस मिडफील्ड में क्रिएट कर रहे थे टू हैव ओपोनेंट कीप मोर बॉल। बट हमारे पास सुपरमैन, हमारे पास बैटमैन, हमारे पास गुरप्रीत सिंह पाजी है, और किसी के माइकल लैल में ताकत नहीं है कि वो गोल पोस्ट में पेनल्टी हो या किसी भी चीज़ में दे कांट स्कोर गोल्स, दे कांट स्कोर गोल्स। कोई माइकल नहीं कर सकता, कोई गाजियाबाद का गुंडा